12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, शुरू। नमस्कार दोस्तों, टाइम ट्रैवल इसे सुनकर ही दिल में एक ही ख्याल आता है, एक ऐसी मशीन जिसमें बैठकर टाइम को सिलेक्ट करके स्टार्ट बटन पर प्रेस करके हम चाहे भविष्य में या चाहे पास्ट में जा सकते हैं। इसे सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं है। हम इंसानों के लिए धरती में रहकर टाइम में आगे या पीछे जाना एक इम्पॉसिबल टास्क है और इसी वजह से प्रमाणित रूप से अब तक किसी ने भी टाइम में ट्रैवल नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन लोगों का दावा है कि उन्होंने टाइम में ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई भी प्रमाण नहीं है। हमारे महाभारत के आदि सनातनी धर्म हिंदू पुस्तक महाभारत के अनुसार राजा काकुतमीर और उनके कन्या रेवती ने प्राचीन काल में ही टाइम में ट्रैवल कर चुके थे। जापान के एक प्राचीन कहानी में उराशिमा तारो नाम के एक सन्यासी ने भी टाइम में ट्रैवल किया था। ऐसे बहुत सारा एंशिएंट प्राचीन किताब जिसमें टाइम ट्रैवल के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। ये तो था प्राचीन काल के कुछ कहानियाँ। हमारे मॉडर्न साइंस के अनुसार महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेस टाइम थ्योरी के अनुसार टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स के अनुसार टाइम में ट्रैवल करना पॉसिबल है। और भी बहुत सारा साइंटिस्ट जैसे कीपलर थॉर्न टिपलर फ्रैंक के अनुसार टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और इन सभी साइंटिस्टों ने टाइम ट्रैवल के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया है जिसके द्वारा टाइम में ट्रैवल करना पॉसिबल है। पहला नंबर आती है ब्लैक होल, सेकेंड नंबर आती है वर्म होल एंड थर्ड क्वांटम फिजिक्स एंड फोर्थ लाइट के स्पीड से चलने वाली एक ऐसी मशीन। और 5 नंबर पर आती है आप खुद एक ऐसी मशीन बनाओ जिसमें बैठकर आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर टाइम ट्रैवल किया जा सकता है तो हमारे दिमाग में पहले ही बचपन में जाने की ख्याल आता है। हम सभी उस बीता हुआ कल को फिर से जीना चाहते हैं। हमारे जीवन से हमेशा के लिए खो जाने वाला प्रियजनों से फिर से मिलने की आशा जागती है। हमारे द्वारा अतीत में किया गया सब गलतियों को फिर से सुधारना चाहते हैं। पहले हम जानेंगे ब्लैक होल के माध्यम से कैसे टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ब्लैक होल के बारे में। स्पेस के अंदर ब्लैक होल एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एंडलेस ग्रेविटी फोर्स मौजूद है। इस ब्लैक होल के एरिया में आने वाला हर एक वस्तु इसके अंदर खींचे चला जाता है। इवन लाइट भी इससे बच नहीं सकता है। इसके द्वारा टाइम ट्रैवल करने के लिए एक ऐसा स्पेसशिप चाहिए जो स्पेसशिप हमारे धरती से निकलकर बिना परेशानी के एक ब्लैक होल के चारों ओर घूम सकता है, उसके ग्रेविटी फोर्स से बचते हुए। ऐसे करके एक ब्लैक होल के चारों तरफ 10 साल बिताने के बाद जब वो स्पेसशिप फिर से धरती पर रिटर्न आएगा तो धरती में ऑलरेडी 20 साल बीत चुका होगा। इसका कारण है ब्लैक होल का एंडलेस ग्रेविटी फोर्स। ब्लैक होल के चारों ओर जो स्पेसशिप घूम रहा था उन लोगों का टाइम धरती के मुकाबला बहुत ही धीमा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो 1:2 रेशियो का होता है। और सबसे बड़ी बात, ये से फ्यूचर की तरफ ही ले जा सकती है, पास्ट में नहीं। ब्लैक होल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी हम इंसान कभी भी एक ब्लैक होल के पास पहुंच नहीं सकते क्योंकि हमारे धरती से करीबी ब्लैक होल भी हमारे धरती से लाखों लाइट ईयर दूर मौजूद है। 2 नंबर पर आता है वर्म होल। ये वर्म होल एक ऐसी हकीकत है जो इंसानों को टाइम में ट्रैवल करा सकता है, लेकिन वर्म होल के पास जाने के लिए भी हमें एक पावरफुल स्पेसशिप चाहिए जो स्पेसशिप वर्म होल के पास जाके उसके अंदर घुस सके। क्योंकि वर्म होल दिखने में 2 मुख खुला हुआ एक पाइप के तरह है। एक साइड से अंदर जाओगी तो दूसरे साइड से बाहर भी निकल सकते हो। मान लीजिए हमारे धरती पर एक वर्म होल है और हम उस वर्म होल के अंदर चले गए, तब धरती में 2026 साल चल रहा था। जब हम वर्म होल के दूसरे साइड से बाहर निकले थे तब 6 महीना स्पेस में गुजर चुका था। अब हम फिर से वही वर्म होल के अंदर घुसेंगे और धरती के तरफ जाएंगे तो 6 महीना प्लस 6 महीना टोटल 12 महीना लगने वाला था। यानी कि हम लोग स्पेस में 1 साल ट्रैवल करके धरती पर पहुंच पाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जब हम धरती में पहुंचेंगे तब धरती में ऑलरेडी 12 साल गुजर चुका होगा। यानी कि हम धरती में 2036 को लैंड करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वर्म होल को यूज करने के बाद भी हम पास्ट में ट्रैवल कर नहीं सकते।
ये सिर्फ फ्यूचर की तरफ ही हमको ले जा सकता है। 3 नंबर पर आता है क्वांटम फिजिक्स के थ्योरी। हम सब लोगों को पता है इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बहुत सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ मिलकर ही बनता है। किसी भी बड़े वस्तु का छोटे कणा को हम अणु कहते हैं, यानी कि एक छोटी सी धूलि कणा को हम अणु कह सकते हैं। इस छोटी सी अणु को हम जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा परमाणु मिलेगा। परमाणु यानी कि पूरे सृष्टि जिससे बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन छोटे से परमाणु के अंदर हम झांक के देखेंगे तो हमको मिलेगा बहुत सारा खाली जगह जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा के आसपास हमें छोटे छोटे क्वार्क मिलेगा, इसे हम क्वार्क स्टेट कहते हैं। ये क्वार्क ही वास्तव में एक वार्म होल है और इस क्वार्क वार्म होल को यूज करके हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। बट दोस्तों ये इतना छोटा है कि इसके अंदर एक चींटी भी नहीं घुस सकता है। इसको हम बड़ा कर सकते हैं तो शायद काम बन सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे इस सेंचुरी में ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इस वार्म होल को बड़ा कर सकते हैं। तो इस सेंचुरी में भी हम इसके माध्यम से टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। 4 नंबर पर आता है लाइट के स्पीड से ट्रैवल करना। ऐसा कोई स्पेसशिप जो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सकता है तो उस शिप के अंदर रहने वाले इंसान टाइम ट्रैवल कर सकता है। लेकिन दोस्तों कोई भी सॉलिड वस्तु लाइट के स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता है, जिसके कारण ये आइडिया भी अब तक के लिए पॉसिबल नहीं है। 5 नंबर पर आता है एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस जैसा मूवी में होता है, जिसके अंदर बैठकर स्विच दबाने से अतीत, वर्तमान, भविष्य कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे मॉडर्न साइंस ने अभी तक ऐसा कोई भी मशीन नहीं आविष्कार किया है जिसके अंदर बैठकर हम अतीत, वर्तमान, भविष्य में कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आइडिया भी यहाँ पर फेल होता है। वीडियो में जितने प्रकार का टाइम ट्रैवल पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया गया है वो सभी इस टाइम पर, इस सेंचुरी पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है हमारा अगला जनरेशन ऐसा एक टाइम मशीन बना दे जिसके माध्यम से हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने टाइम ट्रैवल के बारे में थोड़ा ये बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।